अभी जो जो चीज़ें कुछ सोची हैं हम लोगों ने कि हम अलग क्या करेंगे, हम किस चीज़ से दुखी हैं, ये पार्टियां पैसे इकट्ठे करती हैं, बताती नहीं हम लोगों को कि किससे लिए। इनकम टैक्स में इन्होंने एक कानून बना दिया, इनकम टैक्स एक्ट में, कि 20,000 से नीचे का कोई डोनेशन देगा तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे 20-20 हज़ार से नीचे के देते हैं, और आप उनसे पूछ लो तो बताते नहीं हैं, तोड़ के देते हैं। मतलब किसी से ले लिए 10 करोड़ रुपए और 20-20 हज़ार के करके और फर्जी नाम लिख दिए। नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अननोन डोनेशन आया, तो वो बताते ही नहीं है। हम जो करेंगे, हम 5 रुपए के डोनेशन को भी बताएंगे। कानून में जो मर्जी लिखा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपनी वेबसाइट आज भी बता रहे हैं। हमारे पिछले जब साल रामलीला मैदान में 26,000 लोगों ने हमें डोनेशन दिया था, 5 रुपए का, 10 रुपए का, हमने सारी लिस्ट वेबसाइट पे डाल दी। तो हम तो सारा बताएंगे, 5-5 रुपए का भी बताएंगे, और फिर कहेंगे तुम्हारे में दम है तो तुम भी बता के दिखाओ। हम जितने खर्चे करेंगे, राहुल गांधी है और ये दूसरे लोग हैं, ये हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। हमने कहा भाई अपने हेलीकॉप्टर के बता दो कितने खर्चे हैं, बताते ही नहीं है। हम अपना पेट्रोल भी बता देंगे, गाड़ी का पेट्रोल आएगा वो भी बता देंगे। हम अपना बस का किराया भी बता देंगे, भाई इतना खर्च किया था, वहाँ से वहाँ गए थे, वो ले लो अपना, क्योंकि वहाँ हेलीकॉप्टर तो नहीं है। पर आप हेलीकॉप्टर का तो बता दो कम से कम, बसों का तो ना बताओ, अपने कार्यकर्ताओं का। फिर हम इनसे पूछेंगे भाई अपने खर्चे बताओ, खर्चे नहीं बताएंगे ये। फिर ये लोग टिकट कैसे देते हैं? ये तो सोनिया गांधी, आडवाणी, गडकरी, ये मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये टिकट देते हैं। और कई पार्टियों में तो सुना है कि 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं टिकट के। हमारे यहाँ कोई टिकट नहीं देगा, ना मेरे पास, ना मनीष के पास, संजय भाई के पास, अन्ना के पास, किसी के पास ताकत नहीं होगी। टिकट जनता देगी, जिसको जनता कहेगी उसी को टिकट मिलेगी। तो पूरा, कई लोग कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, जनता कैसे तय करेगी? इसके ऊपर कई सुझाव आ रहे हैं हमारे पास। मैंने जैसे बताया 8,000 ईमेल आ चुके हैं हमारे पास, 2,000 चिट्ठियाँ, 10,000 लोगों ने अभी तक लिखा है हमारे पास कि कैसे होना चाहिए प्रोसेस। उसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो जनता ही तय करेगी कि टिकट किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। और ये तरीका कुछ दिनों के अंदर ये सारा स्टडी करके हम जनता में डाल देंगे। फिर हम इनसे पूछेंगे भाई हमारे यहाँ तो टिकट ऐसे दिया जाता है, आप भी बताओ आप ऐसे क्यों नहीं दे सकते? अपना मैनिफेस्टो कैसे बनेगा, घोषणा पत्र कैसे बनेगा? इनके यहाँ तो घोषणा पत्र ये कमरे में बैठ के बना देते हैं, 4 आदमी बैठ जाते हैं, एक मैनिफेस्टो कमेटी बनती है हर पार्टी की, बस वो 4 आदमी बैठ के सारे देश की समस्याएं, जैसे सारा ज्ञान उनको आ गया। जब से हमने ये घोषणा की है, वहाँ पे विदर्भा के किसान जो हैं, कॉटन फार्मर्स, कपास वाले, वो आत्महत्या कर रहे हैं। वहाँ से कोई आया हमारे पास, उसने कहा जी आपको हमारी समस्याओं के बारे में क्या कहना है, आप क्या? हमने कहा जी हमें तो आपकी समस्या की जड़ पता नहीं है, जड़ तो आपको पता है, तो आप लिख के दो हमें कि आपकी क्या समस्याएं हैं और उसका क्या समाधान है। मैं आपको ये वचन दे सकता हूँ कि आपका हूबहू एक एक शब्द हम अपने घोषणा पत्र में डाल देंगे। उसी तरह से गन्ना के किसान हैं, गन्ने के किसानों की समस्याएं कपास के किसानों की समस्या से बिल्कुल भिन्न है। आलू वाले किसानों की समस्याएं और चावल वाले किसानों की समस्याएं गन्ने के और कपास के किसानों से बिल्कुल भिन्न है। तो उनको भी हमने कहा कि आप अपनी समस्याएं और समाधान लिख के दीजिए, हम इसमें डाल देंगे। लेबर जो है, लेबर की समस्याएं बिल्कुल अलग है, वो अपनी समस्याएं लिख के दे, हम उसको डाल देंगे। व्यापारियों की समस्या, तो जो जो सेक्शन है, जो जो तबका है, हम देश भर में घूमेंगे और जनता से पूछेंगे कि आपकी क्या समस्याएं हैं और आप ही बताओ क्या समाधान है, हम उसको डालते जाएंगे। ऐसे हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, ऐसे हमारा घोषणा पत्र बनेगा। लेकिन ये पूरा आंदोलन 4 चीज़ों पे हुआ था: लोकपाल बिल, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट और ग्राम सभाओं को सीधे पावर देना। इन 4 चीज़ों के ऊपर तो हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। ये 4 चीज़ें तो सबसे ऊपर आएंगी हमारे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, कि अगर ये आंदोलन संसद में पहुंचता तो 1 महीने के अंदर ये चारों चीज़ें पास होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा घोषणा पत्र। तो फिर ये कुछ लोगों ने कहा कैंडिडेट अगर भ्रष्ट हो गए, तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है अभी। पहली चीज़ तो इनके सिलेक्शन का प्रोसेस जनता तय करेगी। दूसरी चीज़, अगर ये संसद में जाते हैं तो इनको लाल बत्ती नहीं मिलनी चाहिए, इनको बड़े बड़े बंगले नहीं मिलने चाहिए, इनको सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलने चाहिए, इनकी तनख्वाह भी कम होनी चाहिए। अभी इन्होंने 1 लाख रुपया महीना कर ली, उसमें वो तो नहीं, इनकी तनख्वाह काफ़ी कम होनी चाहिए।
इनको जो कोटे मिलते हैं, इतने गैस के सिलेंडर देते हैं, इतने टेलीफोन कनेक्शन, ये सारे बंद, सारे कोटे बंद होने चाहिए। ये एमएलए और एमपी फंड जो है ये बंद होना चाहिए। और जो कानून संसद में पेश हो वो ये अपनी ग्राम सभाओं में लेके जाएं, जनता से पूछे भाई आपको इस कानून पे क्या कहना है। जो जनता इनको कहे वही बात ये आके संसद में रखें। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारे मालिक नहीं है, मालिक बन के बैठ जाते हैं ये। तो एक दिन हम आपस में बात कर रहे थे, एक आदमी आया टिकट लेने के लिए, कहता जी टिकट चाहिए। फिर हम आपस में बात कर रहे, कहता अगर लाल बत्ती भी नहीं है, बंगला भी नहीं है, तो टिकट लेके क्या करूँगा, फिर आप रखो अपनी टिकट अपने पास। और अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाए, सांसद या कोई विधायक, तो फिर 3 महीने के अंदर उसकी जांच पूरी होनी चाहिए और उसके ऊपर अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है तो उसको फिर संसद से बर्खास्त करना चाहिए। संसद के अंदर अब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, कनीमोई, कलमाडी ये नहीं बैठ सकते संसद के अंदर, ये खत्म होना चाहिए। अब अगर आपके ऊपर चार्जशीट हो गई तो आपको संसद छोड़नी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं है? तो इस तरह की राजनीति हम लोग करना चाहते हैं। सबसे पहला हमें ये करना पड़ेगा, इस कुर्सी की सारी पावर को खत्म करना पड़ेगा। तो ये सारी पावर जनता की के पास जाए, ग्राम सभा निर्णय ले। ग्राम सभा अगर कानून ग्राम सभा से पूछ के बने, ग्राम सभा चाहे तो किसी भी अफसर को बर्खास्त कर सके, ग्राम सभा चाहे तो अपने गांव के अंदर स्कूल नया खोल सके, उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछने की जरूरत नहीं हो। किसी गांव के लोगों ने अगर बैठ के निर्णय ले लिया कि हमें स्कूल चाहिए, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो स्कूल बनाए, नहीं तो एजुकेशन डायरेक्टर को ग्राम सभा बर्खास्त कर सके। सांसद और वोटर की जो पावर है उसको एक करनी है। हाँ, सांसद की पावर नहीं होनी चाहिए, वोटर की पावर, वोटर के बराबर कर देनी चाहिए। बराबर भी नहीं, पावर वोटर की हो, निर्णय वोटर लेगा, डिसीजन वोटर लेगा और उसको आदेश देगा, आदेश देगा वो उसको सांसद को। और सांसद अगर वो ना करे तो सांसद को वापस बुलाने की और सांसद को जेल भेजने की पावर वोटर के पास होनी चाहिए। ये जिस दिन आप कर देंगे, जिस दिन इस कुर्सी की पावर को खत्म कर देंगे, मुझे लगता है फिर यहाँ कोई भी, फिर पहली बात तो गलत लोग यहाँ पे आके बैठने बंद कर देंगे। वही आके बैठेगा जो यहाँ पे सर्विस करने आया, जो यहाँ पे सेवा भाव वाले, उसे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मेवा भाव वाले। एक और मैं आपको बात बता दूं, बतानी भूल गया कि जब हमारी पहली मीटिंग, अभी एक तैयारी समिति बनाई है हम लोगों ने, हमारी पहली मीटिंग अभी पिछले रविवार को ही, सबसे पहला हमने ये काम किया कि हमारी क्या जवाबदेही होगी। जितने लोग तैयारी समिति में हैं और जितने लोग बाद में नेशनल काउंसिल में या वर्किंग कमेटी में जाएंगे, सबसे पहले हम लोगों ने अपने लिए लोकपाल गठित किया पहले 1 घंटे के अंदर। उस लोकपाल में हमने 3 लोगों को डाला है, जस्टिस AP शाह, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और लिंगडो साहब। और हमने अपने ऊपर ये 4 जुर्म रखे हैं कि अगर हमारे में से किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, अगर हमारे में से किसी के ऊपर अपराध का आरोप है, या नशेड़ीपन का आरोप है, या चरित्र का आरोप है कि गलत चरित्र है, तो आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं, आप सीधे जस्टिस AP शाह के पास जाके शिकायत कर सकते हैं। और अगर वो लोग अपनी तहकीकात में ये पाएंगे कि प्रथम दृष्टि में आरोप बनता है, साबित नहीं होना, प्रथम दृष्टि में आरोप बनता है, तो मुझे पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो जितने हमारे ऑफिस बेरर होंगे, हमारा अपना इंटरनल लोकपाल होगा। हमें कानून की देखने की जरूरत नहीं है कि कानून में 10 साल में क्या होगा। हमारा इंटरनल लोकपाल होगा जो 1-1.5 महीने के अंदर अपना न्याय सुनाएगा, और अगर उनको प्रथम दृष्टि में लगेगा तो हमको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स की शिकायत उधर तक नहीं जा सकती, हजारों वॉलंटियर्स होंगे, वो बेचारे मर जाएंगे। तो वॉलंटियर्स को आपको लोकल लेवल पे, जैसे आज बात होगी कि हर जिले के अंदर एक जिला आंदोलन समिति बननी चाहिए, और आपके वॉलंटियर्स होंगे, तो हफ्ते में 15 दिन में जो आपकी मीटिंग्स करेंगे वॉलंटियर्स की, वहीं पे आप सबके सामने ग्राम सभाओं की तरह, अगर किसी वॉलंटियर की शिकायत आती है कि किसी वॉलंटियर ने गड़बड़ की है, चोरी कर ली है, मर्डर कर दिया है, तो वहीं पे आप उसको निकालने की प्रक्रिया वहीं पे रखिए। तो ये 2, एक वॉलंटियर्स के लिए क्या होना चाहिए और एक हमारे ऑफिस बेरर्स के लिए क्या।